बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सप्ताइन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि इंसान को रिश्तों के ऊपर शक शुरू हो जाता है। एक ऐसा एहसास जिसके साथ इंसान को घिन भी आए, जिसके साथ इंसान को कराहियत महसूस हो, एक ऐसा एहसास यकीन मानिए ये कहानी सुनने के बाद और ये जिस वक्त मुझ तक पहुंची ये खबर, ऐसी कोई अजीब सी हालत है सोच के भी कि कौन कौन से रिश्ते हैं जिनको पामाल किया गया, अपने पांव तले रोक दिया गया। ये जो अभी वीडियो मैंने आगाज में आपको दिखाई है जिसमें एक बच्चा जो है उसका हाथ पकड़ा हुआ है, एक उम्र रसीदा इंसानी में से कहूंगी, अधेड़ उम्र तो नहीं कहूंगी, मतलब बड़ी उम्र का इंसान है, वो इस बच्चे का दादा है। ये दादा जो है ये इस बच्चे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जो है जाता फिर रहा था और उसके बाद ये शख्स जो है ये दादा अपने ही पोते को कत्ल कर देता है। खबर तो शायद शुरू में सिर्फ इतनी ही थी कि एक बच्चा जो है उसकी लाश जो है वो पड़ी हुई मिलती है गंदे नाले के करीब, लेकिन इस बच्चे को किस तरह से कत्ल किया गया, होता कुछ इस तरह से कि ये बच्चा जो है ये घर से गायब होता है। उसके बाद इस बच्चे के बाप को एक फोन आता है। इस बच्चे के बाप को फोन आता है कि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए, अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो तुम्हें मेरी ये शर्त माननी होगी। अब शर्त क्या थी, आप सोच रहे होंगे कि ये कहा होगा कि कोई पैसे दे दिए जाए, कोई माल दिया जाए। आमतौर पे तो इसीलिए अगवा किया जाता है ना कि कोई माल पैसा कोई चीज चाहिए होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर इस बच्चे के बदले एक बड़ी अजीबोगरीब चीज मांगी गई थी। इस बच्चे के बदले इस बच्चे की मां की तलाक, कहा गया था कि इस बच्चे की मां को तलाक दे दो। इसके बाप ने इनकार कर दिया। इस बच्चे के बाप ने कहा कि नहीं, मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। तो इस पर ये दादा जो है ये जहां बच्चे को जगह जगह लिए फिरता रहा और उसके बाद फाइनली जब उसे लगा कि अब मैं इसको नहीं संभाल सकता, मैं इसको नहीं देख सकता, तो उसने इस बच्चे को जाकर कत्ल कर दिया। ये नज़ीर अहमद इस शख्स का नाम है और इसने अपने बेटे को खुद फोन किया, आवाज बदल कर अपने बेटे को फोन किया और उसे ब्लैकमेल किया कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो और अगर तुमने बात ना मानी तो मैं तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दूंगा। अच्छा, बेटे को ये नहीं मालूम था कि ये फोन करने वाला मेरा बाप है। अच्छा, उसके बाद ये जो शख्स है जब इसने देखा कि इसका बेटा नहीं मान रहा, अभी बेटे को ये नहीं पता कि मेरा बाप है ये, अच्छा अभी आपको पता लगेगा कि इसने बहू को तलाक देने की वजह क्या थी, वो क्यों चाहता था कि उसकी बहू को तलाक दी जाए। अच्छा, ये जब मुलजिम को नताइज ना मिले तो फिर इसने क्या किया कि अपने पोते को कत्ल किया। तो ये मासूम सा प्यारा सा बच्चा ही है, इसको कत्ल करने के बाद वो इसकी लाश जो है चाइना स्कीम गंदे नाले के करीब जाकर फेंक आता है और अगवा के बाद इसने पहले तो अपने पोते को गला दबा कर मारा। कितना मैं सोचती हूँ कि शायद उस बच्चे ने अपने दादा को जब देखा होगा अपना गला दबाते हुए तो कुछ तो कहा होगा ना, क्या इस शख्स को थोड़ी देर के लिए भी खौफ नहीं आया होगा, इसके हाथ नहीं कांपे होंगे अपने ही पोते का, अपने ही हाथों से, यानी अपने ही खून का, अपने ही हाथों से खून करते हुए इसको कोई खौफ नहीं आया, डर नहीं आया, इसका दिल थोड़ी देर के लिए नहीं पसीजा और संगीन की वारदात करने के बाद ये मौके से फरार हो जाता है। लेकिन अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस है जिनमें ये शख्स जो है ये जगह पर आपको बच्चे का हाथ पकड़े हुए दिखाई देता है। उसके बाद ये यहाँ से निकल कर जब बाहर जाता है तो वहां पे भी आपको दिखाई देता है। अब ये जो एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस, उन्होंने जो जदीद टेक्नोलॉजी है और जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस है उनकी मदद से इस शख्स को पकड़ लिया। जब इस शख्स को पकड़ा तो फिर आपको पता है कि इसने पुलिस की कस्टडी में क्या बयान दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि इसने क्या बयान दिया होगा। इस शख्स ने कहा कि ये अपनी ही बहू से शादी करना चाहता था। जी हाँ, ये जो गंदा और घटिया इंसान है ये अपनी बहू से शादी करना चाहता था। अब इसमें एक और पहलू के ऊपर भी पुलिस गौर कर रही है, क्योंकि इस शख्स ने जहां पर ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, इसने बताया कि मैं अपनी ही बहू से शादी करना चाहता था, वो मुझे पसंद थी और मैं चाहता था कि मेरा बेटा जो है उसे तलाक दे दे और मैं उससे शादी कर लूं। लेकिन जब मेरा बेटा इस बात पर राजी नहीं हुआ और मैंने इसके बेटे को इसीलिए अगवा किया था कि मैं उसके बलबूते पर उससे अपनी बीवी को तलाक दिलवाऊंगा, तो जब वो बात नहीं माना तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अब इस बच्चे का क्या करूं। ये तो सब जानता है, ये बता देगा, मैं इसको वापस कैसे भेजूं। और फिर मुझे गुस्सा भी था, इश्तियाल भी था, जिसमें वो कहता है कि मैंने इस बच्चे को मार डाला, यानी कि गुस्से में और एक अपनी चाहत के लिए। अच्छा, उसके बाद इसने ये भी कहा है, अब पुलिस कह रही है कि इसको देखना है अभी, शायद गमो गुस्से में वो इल्जाम न लगा रहा हो कि शायद जो इस बच्चे की माँ यानी कि उसके पोते की जो माँ और उसकी बहू जो है वो भी शायद यही चाहती थी। अब पुलिस जो है वो इस एंगल पे भी काम कर रही है कि आया खातून जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं है। अब बेटा जो है उसके लिए इतना बड़ा ट्रॉमा है, वो लड़का जो है उससे कुछ लोगों ने कोशिश की कि इंटरव्यू लिया जाए। सो ये स्टोरी जो है बहुत वायरल है लाहौर में
और हर जगह इसका चर्चा है। हर इंसान हैरान है कि ये कौन सा रिश्ता है, ये तो बाप और बेटी का रिश्ता होता है। जो बहू घर आती है, और हैरत की बात तो ये है कि जो बेटे की बीवी होती है वो बाप के लिए नाजायज हो जाती है। और ये एक ऐसा रिश्ता है कि लोगों को पता ही नहीं, शरीयत का शरह का ही नहीं पता, और पता नहीं क्या हरकतें करते फिरते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इसका जो बेटा है वो एक शौक में है कि एक तरफ उसका अपना लख्ते जिगर जो है वो कत्ल कर दिया गया, कितनी बेदर्दी के साथ, मारने के बाद उसको नाले में फेंक दिया गया, और मारने वाला कौन? इसका अपना बाप। और अभी तीसरा जो बड़ा शौक उसको शायद अगर मिल सकता है वो ये है कि उसकी जो बीवी है वो भी शायद इस मामले में इन्वॉल्व हो सकती है। शायद अस्तगफिरुल्लाह अपने बेटे के मारने की हद तक तो ना हो, लेकिन जहां तक उसके दादा ने खुद इस बात का इंकिशाफ किया कि शायद वो भी इसमें कोई इन्वॉल्व है। अभी इसमें कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, कुछ ऐसी तलात आ रही है कि उसने ये बात कही है। तो ये बहुत ही संगीन एक इल्ज़ाम है, अगर तो ये इल्ज़ाम है, और अगर सच है तो ये बहुत ही खौफनाक सच है कि एक माँ जो है एक दिन के लिए भी अपना बच्चा किसी को इस नीयत से नहीं दे सकती। मैं नहीं समझ सकती एक माँ, ये तो सांप वाला काम किया है, सांप अपने ही अंडों को निगल लेता है ना, तो वो वाला काम। अच्छा, अब ये बच्चा जो है, इसकी अगर आप वीडियो देखें तो बच्चे ने अपने दादा का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है, और दादा जो है इस बच्चे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, फिर रहा है, और ये दिखाई ऐसे देता है कि बच्चा उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन ये शख्स जो है ये अपनी नीयत के साथ इसको लेके जा रहा था। इस बंदे की नीयत बहुत गंदी थी। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है पुलिस रिपोर्ट में जो सामने आ रही हैं, और पुलिस के अंदर से, अब क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह की खबरें होती है तो पूरी खबर जो है वो बाहर नहीं निकाली जाती है। फिर हमारे कुछ ज़राए होते हैं, उनसे जब कुछ चीज़ें मालूम की जाती हैं तो उसके मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये शख्स जो है इसके अपने मामलात जो है बड़े ख़राब हैं, और ये इसके बारे में जो इसके कुछ करीबी लोग हैं और कुछ और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी बताया कि ये बड़ा ही एक आवारा सा एक इंसान था, जिसने अपने बाल बच्चों का कभी ख्याल नहीं रखा था ज़िंदगी में। और ये शख्स जो है इसकी कुछ करैक्टर के हवाले से भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि करैक्टर का भी एक अच्छा इंसान नहीं था। और ऐसे में मैं कहती हूँ करैक्टर का भी लूज इंसान होता है ना, बहुत बुरा इंसान भी होता है, तो कम से कम अपनी औलाद को तो छोड़ देता है। मुझे यकीन नहीं आता, दादा और पोतों का प्यार मैंने देखा है कितना खूबसूरत प्यार होता है, और इस शख्स ने इस बच्चे का गला दबाकर, इसके बच्चे के गले पर बड़े गहरे निशान हैं उंगलियों के। और ये बच्चा जो है, इसकी जो तस्वीर जो हमने देखी है, जाहिर सी बात है आपको हम नहीं वो यहाँ पर लगा सकते, बड़ी तकलीफ दे वो तस्वीर है। बच्चे की जो डेथ हुई है वो बड़ी तकलीफ हालत में हुई है, बड़ी मतलब उसकी लाश की जो हालत है, और जहाँ पर उसे फेंका गया गंदे नाले में, मतलब कि खुद मार के भी इंसान सोचता है ना कि कुछ ज़रा थोड़ा सा तो लाश की जितनी बेहुरमती की गई, यानी कि जैसे वो कोई कचरा है या वो कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई गंद है, मासूम सा वो बच्चा, उसको उठा के उसने उस घटिया इंसान ने नाले के अंदर फेंक दिया। अब इस बच्चे का जो बाप है उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वालदा को भी अंडर इन्वेस्टिगेशन किया गया है, और ये शख्स तो पुलिस की कस्टडी में है ही। तो एनीवे, अब देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या होता है। बड़े अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला हमें रिश्तों का लिहाज करने की, रिश्तों का पास रखने की, रिश्तों की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक दे, और ये जो वाक़या है, इस तरह का कोई भी वाक़या जो है वो कभी भी किसी के साथ पेश ना आए। ना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।